अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर रमज़ान एंड ईद वेकेशंस। उसके बाद ये क्लास 3 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो लास्ट एक्सरसाइज है इस सेकंड चैप्टर की 2E एक्सरसाइज। 2D एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मल्टीप्लिकेशन के थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट एक्सरसाइज है 2E, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो डिवीजन के होंगे। ठीक है, जैसे क्लास 2D एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लिकेशन में आपने पढ़ा होगा, उसमें मल्टीप्लिकेंट था, मल्टीप्लायर था और प्रोडक्ट आता है। ठीक है, इसी तरह जब हम डिवीजन का करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे उसमें भी इसी तरह के आएंगे। उसमें डिविडेंड है, डिवाइज़र है, ठीक है, क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। चार वैल्यूज़, चार चीज़ें होंगी, उससे मिलकर एक ये डिवीजन का क्वेश्चन बनेगा। स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो डिविडेंड है कौन सा होता है, क्वोशिएंट कौन सा होता है और रिमाइंडर कौन सा होता है। जैसे एक मैंने ये एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 30। ठीक है, उसके ये डिवीजन का साइन होता है स्टूडेंट्स, ये डिवीजन का साइन है। डिवीजन के साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो 30 है और डिवीजन के साइन के बाद जो वैल्यू लिखी गई है बाहर वो कौन सी है, 5 है। जो डिवीजन के साइन के अंदर वैल्यू लिखी गई है 30, इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और जो डिवीजन के साइन के बाहर वैल्यू लिखी गई जैसे ये 5 है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। ये डिवाइज़र है। अब जब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, 5 कितने बार होता है जी, 6 बार 30 होता है। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो लगाते हैं या क्रॉस लगा देते हैं। जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 6, ये होता है क्वोशिएंट। और जो ज़ीरो है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको आर भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर है। इसको शॉर्ट में आर भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपकी जो बुक के अंदर लिखा गया वो REM का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, रिमाइंडर मसलन पूरे एक वर्ड से यहाँ आर लिख सकते हैं आप, यहाँ REM लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो आर ही लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर है। ठीक है, आर जो है तो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये आपको समझाया इसलिए क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के होंगे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ये दो वैल्यूज़ दी होंगी, डिविडेंड और डिवाइज़र, तो वो कहेंगे कि आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है, अगर ये पूरी वैल्यू ना डिवाइड हो रही होती, अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका रिमाइंडर 2 होना था। ठीक है, जैसे अब इसके क्वेश्चन आएंगे उसमें आप इसमें समझ जाएंगे इसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2E एक्सरसाइज का फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स 2 मैच ईजी हैं। ठीक है, आपने टेबल है, टेबल आपको मोस्टली जो हम अगर आप क्लास 4 में हैं, 3 में, तो 10 से 12 तक आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेबल नहीं आते, आप ना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और ना ही डिवाइड का डिवीजन का क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद होने में आपको ये दोनों हेल्पफुल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर आपका टेबल कोई आपका नहीं आता, इतने अच्छे नहीं आते, तो आपने इसको सबसे पहले उस टेबल को याद करना है। टेबल को याद करेंगे फिर आप डिवाइड के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट है जी, 4 का टेबल है। 4 कितने बार 28 होता है, 2 4 7 28 होता है। बी पार्ट में है 36 डिवाइडेड बाई 9। 9 कितने बार होता है जी, 36 4 9 4 36। अगर 90 को डिवाइड किया जाता है 9 के ऊपर, 9 10 क्या होता है जी 30। फिर 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 को अगर डिवाइड किया जाता है 2 के ऊपर तो आंसर हमारे पास आता है 5। 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 होता है 81। आगे जिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स है, मैं सुनिए इसमें ट्रू और फॉल्स बताएंगे। इन 25 डिवाइडेड 5, नंबर 25 इज़ द डिवाइज़र। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो है क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर में बताया था। अगर हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 25 डिवीजन का साइन के अंदर लिखेंगे और 5 बाई लिखेंगे। ये जो डिविडेंड है, क्वेश्चन जो है 25 जो डिविडेंड है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये डिवाइज़र है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बी पार्ट में इफ़ वी डिवाइड 40 बाई 5 देन क्वोशिएंट इज़ 8। क्वोशिएंट जो ऊपर वैल्यू लिखी जाती है, जैसे ये 5 था ना,
25 होता है, ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये क्वोशेंट की होती है, तो 8 जो इसका क्वोशेंट ठीक है, क्योंकि 5 8s आर 40 होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। सी पार्ट है इसका, इफ़ वी डिवाइड 16 डिवाइडेड बाई 4 द रिमाइंडर इज़ 0। जी रिमाइंडर इसका 0 होगा, क्योंकि 16 जब 4 पर पूरा पर डिवाइड होता है, 4 16 होता है, इसलिए इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 ही होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगी ये वाली। डी पार्ट है इसका, इफ़ 42 इज़ डिवाइडेड डिविडेंड एंड 7 इज़ द क्वोशेंट देन डिवाइज़र विल बी द 8। 8 इसका क्या उसका कहते हैं डिवाइज़र नहीं हो सकता, क्योंकि 7 8s आर 56 होता है, ना कि क्या होता है 42 होता है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट अगर यहाँ पे 6 लिखा होता फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होनी थी। 37 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 37 स्टेटमेंट ट्रू है। कोई भी वैल्यू अगर 1 पे डिवाइड हो रही होती है एट वो एट सेल्फ मतलब वही उसकी वैल्यू आ रही होती है, ठीक है। इसका लास्ट वाला पार्ट भी आएगा इसका डिवाइड में, ये सबसे लास्ट है। आगे क्वेश्चन 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्राम द गिवन ऑप्शंस। 8 डिविडेंड बाई 8 इज़, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 इज़। अगर 8 को 8 पे डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमारे पास आता है 1, क्योंकि 8 1s आर 8 होता है स्टूडेंट्स। द क्वोशेंट ऑफ द 18 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, अगर क्वोशेंट कितना 18 अगर उसको डिवाइड किया जाता है 3 पे तो इसका आंसर 6 आता है, क्योंकि 6 3s आर 18 होता है। सी पार्ट 49 डिवाइडेड बाई डैश लिखा हुआ इज इक्वल टू 7। 7 को 49 को 7 से डिवाइड करें, क्योंकि 7 7s आर 49 होता है स्टूडेंट्स, इसलिए लास्ट वाला जिसका जो पार्ट है सी वो इसका करेक्ट आंसर है। 30 एप्पल्स वर इक्वली डिवाइडेड अमंग 5 बॉयज़। मसलन जो है 30 एप्पल्स हैं वो हमने कितने लड़कों में तकसीम करने हैं 5 में, ठीक है। तो हर एक में कितने के ईच बॉय विल गेट, हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, ठीक है। ये 5 एप्पल्स हैं, ये 6 हैं, ये 10 लिखा हुआ है, ये 30 लिखा हुआ है। आपने ये 30 है ना, ये 5 है, अगर 5 को 30 को 5 पे डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास 6 आंसर आता है। 5 6 क्या होता है 30, जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पर क्वेश्चन करवाया था, ये उसका आंसर है 6, ठीक है। 84 डिवाइडेड बाई 1 इज़, ठीक है। अभी मैंने पीछे भी मैंने करवाते मैंने आपको कहा था कि ये जो नंबर 1 है ना डिवाइड हो रहा है तो वो एट सेल्फ जो होता है ना वही नंबर उसका आ रहा होता है, इट सेल्फ जो है। 84 को अगर 1 पे डिवाइड करते हैं तो 84 ही आता है। सॉल्व द फॉलोइंग, ये मैंने स्टूडेंट्स आपको इसमें सॉल्व कर देता हूँ, जो बुक पे होने वाला है, जो रह जाएंगे वो मैं आपको उसमें वाइट बोर्ड पे समझा दूँगा। 6 7s आर 42, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। 8 2s आर 16, ठीक है, इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। 5 5s आर 25, इसका भी रिमाइंडर 0 है। 4 9s आर 36, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी क्या है 0 या क्रॉस लगा दें। अब मैं लास्ट वाली लाइन जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। 8 4s आर 32 होता है स्टूडेंट्स, इसका भी रिमाइंडर 0 है। 8 8s आर 64, इसका भी रिमाइंडर 0 है। 9 6 आर 54, रिमाइंडर 0। 7 5s आर 35, इसका भी रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट जो है पेज के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर, ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। आपने इसमें रिमाइंडर लिखेंगे, ये मैं अब इसके ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ आपको। जैसे ये 5 है, ये 28 लिखा हुआ है, डिविडेंड 28 है, 5 डिवाइज़र है, क्वोशेंट ऊपर आएगा और रिमाइंडर इसके नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। 5 का अगर टेबल 28 तक पढ़ते हैं ये पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 5 5s आर 25 होता है, 5 6s आर 30 होता है। 30 की बड़ी वैल्यू है, 5 5s आर 25, ठीक है। अगर 28 में से 25 माइनस करते हैं तो ये 3 होता है। ये जो 3 है ये रिमाइंडर है, ठीक है। ये जो तो ऊपर वाला लिखा हुआ जो 5 ये क्या होता है क्वोशेंट, इसको Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। 4 4s आर 16 होता है, 4 5s आर 20, 19 से 20 बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 4 5s आर 4 आर 16, तो 19 में 16 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ये 3 इसका रिमाइंडर है। अब लास्ट वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। 5 6s आर 30 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 8 3s आर 24, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये 2 जो क्वेश्चन होंगे जो आपको मैं वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। आगे क्वेश्चन 8, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। लिखा 78 डिवाइड, ये तो मैंने आपको 10 लिखा हुआ नज़र आया, इज इक्वल टू 7, क्वोशेंट है, रिमाइंडर इसका 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पे हमने 10 लिखना है, क्योंकि
10 7 आर क्या होता है 70 होता है। अगर 70 में से 78 में से 70 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 8 आता है। यही मैं क्वेश्चन आपको इधर सॉल्व करवाता हूँ। पहले 78 को मैंने कहा 10 पे 10 7 आर 70 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 8। ये देखें ये क्वेश्चन वही लिखा हुआ है जो मैंने इसका यहाँ पे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। नेक्स्ट जो है अब इसके सारी जो डिवीजन है ना वो स्टूडेंट्स आपको पूरे क्वेश्चन में आपको देखो 10 नज़र आ रहा है 10 डिवाइड है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 10 है 10 10। ये सारे क्वेश्चन ए से लेकर एच तक जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे 10 के ही हैं। अब नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन लिखा हुआ है 600 मैंने 24 लिखा हुआ है डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 72 रिमाइंडर इसका 4 आएगा। स्टूडेंट्स इसका सबसे जो इजी मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये टोटल वैल्यू इकट्ठी लिख देनी है 64 और 4 इकट्ठा करके लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास यही आएगा जैसे मैंने एक प्रूफ के तौर पर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जो 494 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 94, ठीक है। 94 कैसे आएगा क्योंकि अगर ये 94 940 ओवर 10 है 10 पे डिवाइड ये 0 0 से कट जाएगा तो पीछे ये क्या रह जाएगा 94 रह जाएगा ना। ये 94 रिमाइंडर इसका क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। आगे 49 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू ये पहले वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 4 रिमाइंडर इसमें 9 आएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है ये देखें अगर इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख देंगे हमारे पास जो है डिज़ायर जो होगा वो क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी ये भी सेम क्वेश्चन है इसका 865 ये 865 इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे डिवाइड 10 पे करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। 56 है जी स्टूडेंट्स, ठीक है 56 क्योंकि 5 और 6 को इकट्ठा लिखेंगे 56 बनता है। अगर 578 ये 57 ये और ये 8 इनको इकट्ठा करके लिख देंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं 9 से लेकर 17 तक आपको ये सारे पार्ट्स तो नहीं लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स जो है मैं करवा दूंगा, बाकी जो हैं आपने होमवर्क में कर लेने हैं। इतने मुश्किल नहीं है ये स्टूडेंट्स, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि कोई बड़ा टेबल नहीं है, 10 से ऊपर वाला टेबल नहीं है, ठीक है जी। आपको सारे जो है 7 8 9 तक मैक्सिमम आपको टेबल नज़र आएंगे इसके, ठीक है। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ इसको क्वेश्चंस को। जी स्टूडेंट क्वेश्चन 6 है शोइंग द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी करवाया था, मैंने बुक के ऊपर सॉल्व किया था, उसका भी रिमाइंडर मैंने लिखा था लेकिन इसके बुक के ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैं वाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ। ए से लेकर इसके ओ तक पार्ट्स है स्टूडेंट सारे सेम है, फर्स्ट 2 मैंने लिखे और लास्ट 2 मैंने लिखे पार्ट्स। 6 जो है डिवाइजर है 49 डिविडेंड है, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन टिकर रिमाइंडर इसका नीचे लिखेंगे। 6 कितने बार होता है 6 7 बार होता है 42, 6 8 बार होता है 48, 6 9 जो होता है 54। 54 एक बड़ी वैल्यू है, अगर हम डिवाइड करते हैं 6 8 बार 48 आता है वो इसके नियरेस्ट है। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है, 1 जो है वो हमारा क्या है स्टूडेंट रिमाइंडर, ठीक है। आगे की वैल्यू 58 है और डिवाइजर इसका क्या है 8, डिविडेंड 58 है। 8 7 are 56, 8 8 are 64, 8 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 56 आएगा, अगर 8 में से 6 माइनस करते हैं तो 2, ये रिमाइंडर है। नेक्स्ट जो है एन पार्ट 5 डिवाइजर है 49 डिविडेंड है, ठीक है। 5 6 are 30, अगर इसमें बड़ी 5 8 are 5 अगर 10 करते हैं तो 50 आता है। 5 9 are 45, 9 45 और इसका 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 इसका रिमाइंडर है। 6 का टेबल अगर हम 6 9 होता है 54, 6 8 48, 48 आएगा इसका 48। अब देखेंगे हम 2 में से 8 माइनस नहीं होता, अब 5 से कैरी लेंगे 12 बनेगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये इसका रिमाइंडर है। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 राइट क्वोशंट्स, लेकिन इसमें ना कुछ ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वो मैं रीड आउट करता हूँ। शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी, ठीक है।
अगर इसका रिमाइंडर आ रहा होगा, भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ठीक है, वो हम उसका भी लिखेंगे। नेक्स्ट लिखा वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसका ये पार्ट आपको देखे नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो बुक वाले ने खुद किया हुआ, वो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, बी पार्ट बी सी और एच और जे, ठीक है, जे तक इसके पार्ट्स हैं। ये सारे क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए सारी डिवीजन किसकी है, 10 की है। इससे जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था ना 8, वो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड इस पे बुक में समझाया था। ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन तकरीबन सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना, ये होता है डिविडेंड और ये वैल्यू किसकी होती है, डिवाइजर की। डिवीजन के साइन से पहले जो वैल्यू लिखी होती है वो डिविडेंड होती है, डिवीजन के साइन के बाद जो वैल्यू लिखी होती है वो डिवाइजर होती है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये डिविडेंड है, डिविडेंड की वैल्यू अंदर लिखी जाती है डिवीजन साइन के अंदर, और डिवाइजर की वैल्यू बाहर लिखी जाती है। अगर 10 2s आर 20, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, ये आएगी वैल्यू 43, और 10 4s आर 40। ठीक है, तो ये आएगी इसकी वैल्यू 3। अब जो 24 है ये स्टूडेंट्स क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, और 3 जो है वो रिमाइंडर है। यहाँ पे आप उन्होंने आगे इक्वल लगाकर ये लिखी हुई है, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे। आपने स्टूडेंट जैसे लिखना है 24, ठीक है, और इसका कितना है जी 3 है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी कि ये 24 जो है वो किसका है, क्वोशिएंट का है, और आर लिखेंगे साथ में आप 3 लिखेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट जो है इसका सी पार्ट, इसकी भी स्टूडेंट सारी डिवीजन जो है वो 10 की है। मैंने आपसे कहा भी था लेक्चर के स्टार्ट में कि यहाँ पे जो आपके टेबल होंगे ना वो 1 से लेकर कहाँ तक होंगे, 10 तक होंगे। 10 से ऊपर वैल्यू आपके नहीं है। ठीक है, 9 9 9 10 10 9s आर 90, 9 और फिर 99 बनेगा, 9 10 9s आर 90, और इसका रिमाइंडर कितना आएगा 9। 99 क्वोशिएंट और आर क्या होगा, 9 होगा इसका। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे 756 डिवाइडेड बाय 10, 756 डिवाइडेड बाय 10, 7s आर 70, 56 आएगा इसके साथ। ठीक है, 5 क्योंकि 5 में 0 करेंगे 5 आता है, और ऊपर से 6 वैल्यू उतारेंगे 56, 10 5s आर 50। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। 75 और इसका रिमाइंडर क्या है जी, 6 है। अब 201 डिवाइडेड बाय 10, 201 डिवाइडेड बाय 10, 10 2s आर 20। अब तो ये पूरा जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आता है, ऊपर से लिखेंगे हम 1, ये 1 मैंने लिखा। हम देखें स्टूडेंट्स कुछ मैथ के रूल्स भी होते हैं। अब ये 1 जो है वो 10 पे डिवाइड नहीं होता, 10 एक बड़ी वैल्यू है, 1 एक छोटी वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट्स में तो आपको क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब 4th क्लास में या 5th क्लास में आप पढ़ेंगे उसमें डेसिमल्स के भी आएंगे, लेकिन जब आपके यहाँ पे नहीं है तो मैथ में एक रूल होता है कि जब यह वैल्यू जो लिखी जाती है, अगर ये छोटी वैल्यू है डिवाइजर से, तो ऊपर एक वैल्यू हमें क्या लगाते हैं, 0 लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 20 इसका क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर इसका क्या होगा, 1 होगा। इस तरह ये क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 8 जो है वो मैंने करवा दिया था वाइट उसके ऊपर, बुक के ऊपर। अब क्वेश्चन जो है 9, क्वेश्चन 9 भी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन मैंने आपको 6 में करवाया था, उसमें क्वेश्चन 9 10 और 11 ये सारे एक ही कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, लेकिन किसी में उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा, किसी में उन्होंने रिमाइंडर पूछा होगा, लेकिन मेथड इनके सारों का एक ही होगा। अब क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन 9, वर्क दीज आउट। इसमें टेबल में 3 4 6 और 2 का टेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको आप डिवाइड करना चाहिए पूरा पूरा भी डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम में भी। अगर 1 टाइम में नहीं करते तो फिर अगर आपने 3 2s आर 6 9 3 3s आर 9, ये इसका आंसर है। इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं कहा हुआ कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना है या क्वोशिएंट लिखना है, ये सिर्फ आपने इसको वर्क आउट मतलब इसको सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को।
ए पार्ट। नेक्स्ट जो है बी पार्ट 4 है, 48 लिखा हुआ है, 12 वैसे 4 12 ज़ार होता है 48। अगर 1 टाइम लिखते हैं 4 1 ज़ार 4, 8 4 2 ज़ार 8। पूरा ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये पूरे डिवाइड होंगे, इसका रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। 6 1 ज़ार 6, ये भी 6 है, 6 1 ज़ार 6, ठीक है। ये स्टूडेंट्स 0 आएगा, या क्रॉस लगा दें या 0 लगा दें। 24 डिविडेंड है और 2 इसका डिवाइजर है। अगर 2 1 ज़ार 2 लिखते हैं, 4 लिखेंगे 2 2 ज़ार 4, ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये वैसे 17 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये छोटी सी एक्सरसाइज नहीं है, इसके पार्ट्स भी काफ़ी हैं, ठीक है। जैसे इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो क्वेश्चन 9 की तो ए से लेकर जे तक है, तकरीबन इसके 10 पार्ट्स बनते हैं। 10 में से मैंने आपको सवाल करवाए हैं 4, बाकी जो 6 हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इतने क्या हो सकता है आपको देखिए डिवाइजर जितने भी है ना ओनली 1 डिजिट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जाएंगे वो 2 डिजिट या 3 डिजिट का होगा, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो और एक तो ये है ना डिविडेंड का, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसमें सारे 2 डिजिट्स के हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन 11 होगा, 10 तो नहीं, 10 क्वेश्चन 9 और 10 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर सारे का 0, वहाँ पे रिमाइंडर कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। 10 जो है उसमें 3 डिजिट्स के हैं, सारे जितने भी पार्ट्स होंगे 3 डिजिट्स के होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। उसमें भी रिमाइंडर उसमें यूज होगा, मसलन उसमें आएगा। अब अगर क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 9 ये तकरीबन सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ है सॉल्व एंड राइट द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। इसमें क्वोशिएंट भी लिखेंगे और इसका रिमाइंडर भी, राइट रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, इसमें हम दोनों लिखेंगे, क्वोशिएंट भी लिखेंगे और रिमाइंडर भी लिखेंगे। इन जितने भी पार्ट्स होंगे ना सब में आपका रिमाइंडर इसमें लाजमी आएगा। अगर 67 है, 67 को 3 पे डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 7 3 2 ज़ार 6 और इसका 1 इसका क्या होगा रिमाइंडर होगा, और 22 इसका क्या है क्वोशिएंट है। 29 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 ज़ार 2, 9 4 ज़ार 8, इसका भी 1 आएगा, ठीक है। 4 अगर आप जगह नहीं थी ना, आप इसमें अगर आप लिखते हैं 14 और रिमाइंडर इसका क्या होगा 1, इसका ये आंसर है। 4 2 ज़ार 8, 9 फिर 4 पे करेंगे तो 8 आएगा, इसका 1, 44 क्वोशिएंट है, ठीक है। अगर आपने ऐसे लायदा लिखना है तो 1 इसका क्या है रिमाइंडर है। आगे 52 को 5 1 ज़ार 5 करते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लिखेंगे 2 अप टू लेस वैल्यू, लेस देन वैल्यू हम किससे 5 से। लास्ट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने ऊपर लिखा था 0, ठीक है। 5 10 का वैसे 50 होता है, ये इसका आंसर है। 10 जो है इसका क्या होगा क्वोशिएंट होगा और रिमाइंडर इसका क्या होगा 2 है इसमें, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 11 जिसमें मैंने कहा था 3 डिजिट्स यूज होंगे। क्वेश्चन 11 में may start with the hundreds, then divide the tens, then divide the ones। स्टूडेंट्स अब इसमें डिजिट्स कितने हैं 3 हैं, ठीक है। मैंने कहा स्टार्ट करेंगे किससे 100 से, फिर हम किसको को सॉल्व करेंगे 10 को, और लास्ट में किसको सॉल्व किया जाएगा 1 को। 5 1 ज़ार 5, 1 5 और ये 0 लिखा, अगर ये 0 हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 0 जो है वो छोटा है किससे 5 से, इसलिए मैंने मैथ का रूल में पीछे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था 10 पार्ट का जो मैंने करवाया था, उसमें 52 को जब मैंने 5 पे डिवाइड किया तो ऊपर मैंने 2 जब उसका रिमाइंडर था तो मैंने ऊपर 0 लिखा था, इसलिए क्योंकि 2 जो है लेस देन था किससे 5 से। इसी तरह 0 जो है वो लेस देन 5 से, इसलिए ऊपर एक 0 लिखेंगे, ऊपर से फिर 5 लिखेंगे, ये वाला 5, ठीक है। 5 लिखा, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। ये रिमाइंडर इसका 0 आएगा, 0 लिख दें या क्रॉस लगा दें। 9 है 99, आगे 0 लिखा हुआ 1, ठीक है। फिर आगे 9 आएगा 1 ज़ार 9, फिर आगे 0 है, 0 लेस देन 9 से है तो ऊपर हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे।
नेक्स्ट जो है इसमें आई और जे पार्ट मैंने लिखे हैं 849 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो लिखा तो इसके ऊपर ही करता हूँ 4 2 जार 8 फिर 4 1 जार 4 9 ठीक है 4 2 जार 8 आएगा इसका ठीक है स्टूडेंट्स 2 जार 8 लेकिन इसका रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट 1 आएगा इसका लेकिन ये मैं आप रेस करके इसमें दोबारा लिखता हूँ इसमें सुविधा नहीं होगी लास्ट पार्ट इसमें जे पार्ट लिखा था जे पार्ट है 697 और डिवाइजर है इसका 3 जे पार्ट 3 2 जार 6 100 को पहले सॉल्व किया फिर हमने 10 को करना सॉल्व 3 3 जार 9 फिर लास्ट पे किसको सॉल्व करेंगे 1 को 3 2 जार 6 इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। इस तरह ये स्टूडेंट क्वेश्चन 11 में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट योर आंसर इन नोटबुक्स ठीक है नोटबुक्स पे सॉल्व करने के लिए लेकिन ये भी 3 वैल्यू का क्वेश्चन 11 में 3 वैल्यूज का था 3 डिजिट्स का था 1 पे 1 इसमें करेंगे 100 फिर 10 फिर इसको 1 ये यूनिट को हम सॉल्व करेंगे 6 1 जार 6 फिर 6 लिखा 6 1 जार 6 और ये 0 हम ऊपर लिख देंगे ये इसका आंसर है 8 1 जार 8 0 ये 0 ऊपर लिखा 9 लिखेंगे 8 1 जार 8 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 इसका आंसर आएगा। आगे है 289 डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे 2 1 जार 2 8 4 जार 8 9 4 जार 8 तो इसका रिमाइंडर में 1 आएगा ठीक है। चलिए इसमें लिख देता हूँ 3 2 जार 6 फिर 6 लिखा हुआ 3 2 जार 6 और 2 लिखा हुआ है। अब देखेंगे स्टूडेंट ये 2 लिखा हुआ है ये 3 लिखा हुआ है ठीक है। ये लेस वैल्यू है किससे 3 से तो हम ऊपर क्या लगाएंगे 0 ठीक है। ये मैं ऐसे मिक्स ना हो जाए ठीक है। ये लैदा पार्ट था और ये लैदा पार्ट है इसका ठीक है। ये स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन जो है 13 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन ये 10 11 12 13 ये सारे क्वेश्चन सेम है ठीक है। 3 डिजिट्स पे जहाँ से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट स्टार्ट होना है 11 से और ये कहाँ तक है अब जितने भी इसके पार्ट्स हैं ना 17 तक इसके क्वेश्चन है सारे के सारे इसके 3 डिजिट्स के हैं ठीक है। लेकिन डिवाइजर ओनली 1 डिजिट का है 2 4 जार 8 4 लिखेंगे 2 2 जार 4 2 1 जार 2 सर ये कंप्लीट डिवाइड हो गए 4 2 जार 8 फिर 8 लिखा 2 जार 8 4 1 जार 4 393 डिवाइड करेंगे 3 पे 3 1 जार 3 9 3 3 जार 9 3 1 जार 3 606 6 पे डिवाइड करेंगे 6 1 जार 6 0 ये 0 हम ऊपर लिख देंगे ठीक है। 6 लिखेंगे 6 1 जार 6 इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 14 डिवाइड 2 1 जार 2 9 4 जार 8 1 और ये 16 2 8 जार 16 इस तरह ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं दोबारा रेस करके लिखता हूँ क्योंकि ये अगर मैंने लिखा तो आंसर इसके साथ आएगा। बी पार्ट है इसका 464 4 1 जार 4 6 फिर 1 जार 4 2 इसमें 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और ये 4 ये वाला 4 लिखा है ठीक है। ये 6 यहाँ पे लिखा था 4 6 जार 24 ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर इसका 0 आएगा। 784 7 1 जार 7 8 फिर 1 जार
7, फिर 1 14, 7 2s are 14, 6 1s are 6, 8 1s are 6, 2 4, 6 4s are 24। देखिए डबल वन डबल वन डबल वन, लास्ट में एक डिजिट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, 2 है, यहाँ पे 6 है। ये तो वैसे ही था ना 1 4 8 लिखा हुआ था, बस ये मैं डबल वन की बात कर रहा हूँ। ये तकरीबन मोस्टली जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सारे सेम हैं। क्वेश्चन 15, 846 डिवाइडेड 6, 6 1s are 6, 2 और ये 4, 6 4s are 24, 6 1s are 6, 575 divided by 5, 5 1s are 5, 2 और ये 5, ये वाला 5 लिखे हैं। 5 5s are 25, 5 लिखेंगे क्योंकि 25 में से 25 माइनस करें 0 आता है, 5 1s are 5। नेक्स्ट है 763 डिवाइडेड 7, 7 1s are 7, 6 6 है, 7 से लेस देन वैल्यू है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ऊपर से एक और वैल्यू लिखेंगे 3, 7 9s are 63, 109 इसका आंसर है। 5 1s are 5, 4 और ये 5 5 9s are 45 और ये 0 जब हम नीचे लिखेंगे ये हम ऊपर लिख देंगे। कि रीज़न क्या है, क्योंकि ये लेस देन है किससे, डिवाइजर से, 5 से लेस देन है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 डिवाइड ए पार्ट इसका 732 डिवाइडेड 6, 7 है फर्स्ट 100 है, फिर 6 1s are 6, 1 3, 6 2s are 12, 1 2, 6 2s are 12, 516 divided by 2, 2 2s are 4, 1 11 बनेगा ये, 2 5s are 10, 1 16, 2 8s are 16, 864 divided by 6, 6 1s are 6, 2 6 4 6 are 24, 2 4 लिखेंगे 6 are 24, 8 1 7 1s are 7, 1 16 2s are 14, 2 28, 7 4s are 28। इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पूरे के पूरे डिवाइड होंगे। इसका रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0। लास्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 17, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 है स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा 16 लिखा हुआ है, 17 ये लास्ट है। इसका रिमाइंडर में आएगा, मतलब रिमाइंडर इसका 1 आएगा, 2 या 3, इसमें रिमाइंडर में 0, पूरा डिवाइड नहीं होगा 16 की तरह, लेकिन इसमें रिमाइंडर में कोई वैल्यू आती होगी। 4 1s are 4, 7 4 1s are 4, 3 और ये 5। अब 35 है, 35 4 9s are 36 होता है, 8s are 32 करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसका रिमाइंडर है। 5 1s are 5, 8 5 1s are 5, 3 33 बनेगा, 5 6s are 30 और ये 3 इसका रिमाइंडर है। लास्ट जो पार्ट है S40, लास्ट वाले दोनों पार्ट ये सारे क्वेश्चन सेम है। ठीक है, 7 1s are 7, 1 14 बनेगा, 2s are 14, फिर 9 7 1s are 7, इसका रिमाइंडर में क्या आएगा 2 इसका रिमाइंडर है। 3 2s are 6, 2 25, 3 8s are 24, 1 और 0 3 3s are 9, ये अलग क्वेश्चन। ठीक है, 3 3s are 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 इसका रिमाइंडर है। इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।